आज मैं फिर आपको समझाऊंगा कि कुरान पाक तिलावत करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात यह है कि कुरान पाक तिलावत करने के लिए बुनियाद जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो 29 हरूफ है। क्या है? 29 हरूफ है। उन 29 हरूफ की भी दो हालत है, एक अलग अलग जिसे हम कहते हैं मुफरदात, एक मिले हुए जिनको हम कहते हैं मुरक्कबात। मुफरद मुरक्कब मा मखारिज, मखरज के साथ हरूफ की अदायगी मैं आपको खूब समझा, उसके ऊपर खूब मशक करेंगे। तो ये हो गई बुनियाद। उसके साथ साथ हमें यह समझना है ज़बर को क्या करना, ज़ेर को क्या करना, पेश है तो क्या करना, खड़ा खड़ी उल्टा है तो क्या करना, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तो क्या करना, जज़म हो तो क्या करना, तशदीद हो तो क्या करना, 5 हरूफ पर जज़म हो तो 5 हरूफ पर जज़म हो तो कलकला भी करना, नून मीम पर तशदीद तो गुन्ना भी करना, अलिफ मद्दा या मद्दा व मद्दा को खींच कर पढ़ना, हुरूफ लीन को जल्दी पढ़ना। ये सारी बातें हमने कर दी। एक बात कल मैं कही थी कि अलिफ मद्दा या मद्दा व मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और उसके बाद ठहरना तो फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और लीन के बारे में मैं बताया था कि हुरूफ लीन को और उसके बाद ठहरना तो एक अलिफ खींचेंगे। अब याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अब जरा गौर कीजिए वो सारी बातें। कल मैं आपको बताया था कि आयात 3 तरह के, कुछ आयातें आपको इस तरह की मिलेंगी जिनका पहला हरफ खाली है। अब उस हरफ को क्या देना, ज़बर ज़ेर या पेश, वो तो हम पूछ लेंगे, उलमा से पूछेंगे, आइम्मा से पूछेंगे, जानने वालों से पूछेंगे, ठीक है। और अगर शुरू आयत में खड़ा ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो, उल्टा पेश हो तो फिर हम उसे खींचेंगे। खाली है तो पूछेंगे, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश तो खींचेंगे। अब सवाल ज़बर ज़ेर पेश है तो क्या करेंगे? चूंकि कुरान पाक में कमोबेश, हम कमोबेश इसलिए कहते हैं कि हमने तो गिना नहीं। लोग कहते हैं कि 6666, कोई कहते हैं 35, कोई कहते हैं कुछ, और हम बोलते हैं 6666, कुछ भी हो कमोबेश। अब उन आयातों में से अक्सर मान लीजिए कि 6000 आयतें ऐसी है जिनकी शुरुआत ज़बर ज़ेर पेश से है। इसलिए हमें समझना आयत के शुरू में ज़बर ज़ेर पेश है तो हम क्या करेंगे, इसको जरा पहले समझ लीजिए। आयत के शुरू में, ये शुरू है, शुरू में ज़बर भी हो सकता, ज़ेर भी हो सकता, पेश भी हो सकता। अगर ज़बर ज़ेर पेश शुरू में हो, ध्यान दीजिए, ज़बर ज़ेर पेश शुरू में हो, ज़बर ज़ेर पेश शुरू में हो तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर ज़बर है तो हम देखेंगे, किसको देखेंगे? खाली अलिफ है, आगे देखिए। अगर ज़ेर है तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जज़म वाला या है। अगर पेश है तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? जज़म वाला वाव है। मैं आज बहुत खुल के बता रहा हूं, समझ लीजिए। ज़बर आते ही देखेंगे, खाली अलिफ है। बच्चा दुकान को जाता है, जाते ही पूछता, क्या पूछता? चॉकलेट है। एक बच्चा जाके पूछता बिस्किट है। ये फर्क क्यों? क्योंकि वो पहला वाला जो बच्चा है ना उसको चॉकलेट पसंद है, दूसरा बच्चा इनको जिसको जो पसंद होता है वो पहले वही पूछता है। ज़बर को जो चाहिए, पहला वाला को क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, दूसरे बच्चे को क्या चाहिए? इसी तरह ज़बर को जो चाहिए वो खाली अलिफ चाहिए, ज़ेर को जो चाहिए वो जज़म वाला या चाहिए, और पेश को जो चाहिए वो जज़म वाला वाव चाहिए। अब बात को समझ लीजिए, अगर ज़बर के बाद खाली अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ
अगर जेर के बाद जज़्म वाला या है तो खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ। अगर पेश के बाद जज़्म वाला वाव है तो खींच कर पढ़ेंगे। ये तो अगर की बात हो गई। अब मगर की बात करूं कि अगर जबर जेर पेश के बाद अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा ना हो तो खींचना भी नहीं। खींचना भी तो फिर बोलो ना, फिर देखेंगे। फिर क्या करेंगे? किसको देखेंगे? जज़्म और तशदीद को देखेंगे। जज़्म और दो चीज, जज़्म और है तो मिला कर पढ़ेंगे। है तो और ये भी नहीं तो फिर मिलाना नहीं, तो मिलाना नहीं, वो नहीं तो खींचना नहीं, ये तीन नहीं तो हरकत के बाद हुरूफे माद्दा नहीं, हरकत के बाद हुरूफे माद्दा नहीं, हरकत के बाद जज़्म तहदीद नहीं, खींचना मिलाना। तो फिर क्या करेंगे? फिर जल्दी पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर जल्दी पढ़ेंगे। वो चीज कितने है? वो 5 है। जबर जेर पेश है, यानी हरकत के बाद अगर हरकत तो जल्दी पढ़ेंगे। उसी तरीके से हरकत के बाद यानी जबर के बाद वाव लीन या लीन है तो भी जल्दी पढ़ेंगे। बस ये है बुनियादी बातें। एक बात। दूसरी बात, कल मैं जो आपको इशारा दिया था, आज मैं सिर्फ इशारा ही दूंगा, तफसीली में नहीं जाऊंगा। वो हमने गुन्ने की बात की थी कि मीम के ऊपर तशदीद है, मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, भूल गए, करेंगे। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे। ध्यान दीजिए, मीम के साथ जबर जेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। मीम के ऊपर जज़्म है तो एरो क्या बता रहा है? देखना, देखेंगे। क्या देखेंगे? कि बा है तो गुन्नाह करेंगे, या मीम है तो गुन्नाह करेंगे। बाकी 26 है तो गुन्नाह नहीं करेंगे। बस इतनी बात याद रखना। आगे देखिए, हम नून की बात करेंगे। नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्नाह करेंगे। नून के साथ जबर जेर पेश है तो गुन्नाह नहीं करेंगे। नून के ऊपर जज़्म है। यहाँ एक बात थोड़ा समझना कल रह गया था, मैं आपको समझाऊं। नून के ऊपर जज़्म है, इसका हम आज नाम रखेंगे नून साकिन। क्या नाम? नून साकिन। जज़्म वाले नून को कहते हैं नून साकिन। जज़्म वाले नून को कहते हैं नून साकिन। जज़्म वाला नून, ये क्या है मालूम? ये देख लीजिए। नून के माना तो होता है ना, जज़्म के माना होता है ये। मैं आपको बताया था, एक न की बात हमने आपसे की थी, याद है आपको? वो क्या है? 2 जबर 2 जेर 2 पेश। ध्यान दीजिए, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। ध्यान दीजिए, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। ध्यान दीजिए, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। इसे कहते क्या है? इसे तनवीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ध्यान दीजिए, तनवीन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को कहते हैं तनवीन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को कहते हैं। और हरकत 1 जबर 1 जेर 1 पेश को कहते हैं। और तनवीन 2 जबर 2 जेर 2 पेश। और हरकत 1 जबर 1 जेर 1 पेश को कहते हैं। और तनवीन 2 जबर
اور نون ساکن جزم والے نون کو کہتے ہیں. یہ نون ساکن کیا ہے؟ یہی نہ ہے. نون ساکن کیا ہے؟ نہ ہے. اب ذرا بات کو ذرا ہم گھمائیں گے. یہ جو پہلا جو زبر ہے وہ تو زبر ہے، دوسرا زبر وہ نہیں بولنا، اب نہیں بولنا. اب ہم بولیں گے دوسرا والا جو زبر ہے وہ نون ساکن ہے. کیا بولیں گے؟ نون. یہ دوسرا جو زیر ہے وہ نون ساکن ہے. دوسرا جو پیش ہے وہ نون ساکن ہے. پہلے کا مطلب آ ہے، دوسرا کا مطلب نون ساکن کا مطلب نہ ہے. ان پہلے کا مطلب ای ہے، دوسرا کا مطلب نون ساکن نہ ان ہے. پہلے کا مطلب او ہے پیش کا، دوسرا پیش نون ساکن مطلب نہ ہے. تو ہم پڑھیں گے ان ان ان. یہاں آپ نون ساکن کو دیکھ رہے؟ نہیں دیکھ رہے؟ اجے نون ساکن آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش میں نون ساکن ہے. آپ کو دیکھ رہے؟ دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ بدلا ہوا ہے. اس کا ہم فرق اس طرح سمجھاتے ہیں. یہ دیکھیے ایک گلاس ہے، یہاں دیکھیے ایک دوسرا گلاس ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک میں پانی ہے. اب دیکھیے میرے پاس پانی ہی نہیں ہے، یہاں پانی کہاں سے آ گئے؟ اچھا میں تو ڈالا ہی نہیں. اب غلط ہو گئے. اصل میں یہ کانچ کا ہے، یہ اسٹیل کا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ گلاس وہ اور یہ پانی تو اب ڈالیں گے. اب مثال کے طور پر ہم نے اس میں پانی ڈالا اور ذرا دور سے دیکھی نا کتنے پانی ہو گئے. اس میں بھی ڈالا کتنا ہو گیا؟ اچھا میں ڈالا نا، میں پوچھ رہا ہوں ڈالا نہیں ڈالا؟ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ مگر دکھتا. بس یہی فرق ہے نون ساکن اور تنوین میں کہ نون ساکن جب دیکھیں گے یہ نون ساکن آپ کو دکھ رہا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش میں نون ساکن ہے مگر دکھتا. بس یہی فرق نون ساکن اور تنوین میں ہے. سمجھ لیجئے جب نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے تو اس کا قاعدہ بھی ایک ہی ہونا. کیا ہے اس کا قاعدہ؟ پھر سے بولیے. نون کے اوپر تشدید ہے تو گننا. زور سے بولیے گننا. زبر زیر پیش تو گننا. جزم اور تنوین ہے تو دیکھیں گے ہم چاروں کو بولیں گے. جزم نون کے اوپر جزم مطلب نون ساکن یا دو زبر یا دو زیر دو پیش ہے تو پھر دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ 8 حرف دیکھیں گے. کتنے حرف؟ 8. تو گننا نہیں کریں گے. پھر بچا کتنا؟ 20. اس میں گننا. بس اتنی بات آج تک رہنے دیجئے. ایک بار ہمیں سمجھائیے. میم کے اوپر تشدید ہے تو گننا. سب لوگ نہیں بولتے. میم کے اوپر تشدید ہے تو گننا. زبر زیر پیش تو گننا. جزم ہو تو با میم ہے تو گننا. 26 تو گننا. اب ہم نون کی بات کریں گے. نون کے اوپر تشدید ہے تو گننا. زبر زیر پیش تو گننا. نون ساکن اور تنوین ہے تو 8 حروف ہے تو گننا اور 20 ہے تو گننا. بس آج صرف میں آپ سے 8 حروف کی ملاقات کراؤں گا. 20 کی ملاقات پھر کبھی انشاءاللہ. ان 8 سے ملاقات کر لیجئے. دھیان دیجئے بلیک بورڈ کی طرف. دھیان دیجئے. میرے ساتھ بولیں گے. میرے ساتھ بولیں گے. حمزہ 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 عین عین حمزہ عین حمزہ عین. یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے. یہ حمزہ ہے یہ عین ہے. حمزہ عین حمزہ عین غین خو غین خو غین خو غین خو غین خو لام را لام را لام را حمزہ عین غین خو لام را
حمزہ عین ح غین خ لام را حمزہ عین ح غین خ لام را حمزہ عین ح غین خ لام را حمزہ عین ح غین خ لام را۔ یہاں ہم نے ایک لکیر کھینچی ہے، یہ کسی کا سوال کا جواب ہے، چونکہ یہاں ماشاءاللہ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن مجید تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کو طریقے بھی معلوم ہے، تو ان کے لیے میں نے یہ لکیر دی ہے کہ وہ تو اصل میں 6 ہی ہے، حمزہ عین ح غین خ لام را، یہ تو وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ لام را یہ ادغام تام میں سے ہے جس میں گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان دونوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ 6 ہے تو گناہ نہیں، یہ 2 ہے تو گناہ نہیں، سب میں گناہ نہیں، اس لیے سب کو میں نے ایک کر دیا۔ یہ ان کے لیے بتائے جو اس کو سمجھ رہے، باقی آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک ساتھ سمجھ لیجئے، حمزہ عین ح غین خ لام را حمزہ عین ح غین خ لام را حمزہ عین ح غین خ لام را حمزہ عین ح غین خ لام را۔ یہ 8 حروف اگر آئے، کہاں آئے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو پھر گناہ نہیں کریں گے، پھر گناہ نہیں کریں گے، پھر گناہ نہیں کریں گے۔ باقی 20 حروف آئے تو گناہ، 20 حروف آئے تو گناہ، اس 20 کو پھر ہم 3 سٹائل میں سمجھیں گے، اور انشاءاللہ پھر کبھی۔ بس ابھی ہم لوٹتے ہیں اصل قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں آپ کو شروع میں بتایا کہ اکثر آیات کی جو شروعات ہے وہ کس سے؟ زبر زیر پیش سے، اس لیے ہم اس کو سمجھیں گے کہ آیات کے شروع میں زبر زیر پیش ہے۔ سب سے پہلا کام ہم دیکھیں گے الف یا واو، یعنی الف مادہ یا مادہ واو مادہ، یعنی زبر کے بعد خالی الف، زیر کے بعد جزم والا یا، پیش کے بعد جزم والا واو ہے کیا؟ اگر ہے تو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اگر وہ نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ ان کو جزم یا تشدید وہ ہے تو ہم ملا کر پڑھیں گے، وہ نہیں تو پھر ہم جلدی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عبادت بلکہ ایک دولت دی ہے جو سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل کا۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ نماز ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب ہمیں کسی چیز، کسی کام، کسی بات کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے، ڈائریکٹ ہم کس سے مانگتے؟ اللہ سے مانگتے، چونکہ نماز سارے مسائل کا حل ہے۔ روزی کا حل نماز ہے، روزی کا حل نماز ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد الرسول اللہ، زور سے بولیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے حبیب اب اپنے اہل کو، اولاد کو، بچوں کو، گھر والوں کو نماز کی حکم کیجیے۔ اور آپ کی چھٹی آگے اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ تم بھی پڑھو، نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی اس میں مضبوطی اختیار کیجیے۔ آگے کا جو پرابلم ہے، مسجد میں آؤں گا تو دکان کا کیا ہوگا، مسجد میں آؤں گا تو تجارت کا کیا ہوگا، مسجد میں آؤں گا تو کاروبار کا کیا ہوگا، مسجد میں آؤں گا تو جاب کا کیا ہوگا، یعنی سب کا سوچ کے روزی کا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، اے حبیب میں تم سے روزی نہیں مانگ رہا، نحن نرزقک، روزی میں دوں گا، روزی میں دوں گا۔ اللہ نے اس طرح فرمایا حبیب آپ اپنے اہل کو نماز کی بات کریے، آپ خود نماز کے اہتمام کیجئے، روزی میں دوں گا چونکہ میں رزاق ہوں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने मखलूक़ात है सबकी रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह फरमाते कि वो मेरी है, चूँकि मैं रज़्ज़ाक़ हूँ। एक दिन की बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, घर छोड़कर, घर छोड़कर। आना कब नहीं पता, आना कब नहीं पता। दिल में बात आई कि बच्चों का क्या होगा, जाहिर है। तो सामने एक पत्थर नजर आया। अजब, देखते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह ये कैसा पत्थर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मारो उस पर लाठी। तो एक दूसरा पत्थर, फिर मारे, फिर दूसरा, फिर मारे, फिर दूसरा, फिर मारे, फिर दूसरा, फिर मारे, करते करते आखिर में जो ही उस पत्थर पर अपने लकड़ी मारे तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला, छोटा सा कीड़ा निकला। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते क्या है, उस कीड़े के मुंह में ताज़ा घास का पत्ता, उस पत्ते पर एक शबनम का कतरा। जो ही नजर पड़ी आवाज आई, मूसा मैं इसको भी नहीं भूला, तू तो मेरा नबी है, तेरे बच्चों को मैं कैसे भूलूंगा। आपको याद होगा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ है। हजरत मरियम जब छोटी थी उनके वालिदैन फौत हो गए थे। हजरत मरियम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परवरिश में रहा करते थे, एक घर में रहा करते थे। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में। तो कुरान ने बयान किया, कुल्लमा दखला अलैया ज़करिया अल-महराब, कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाया करते थे पूछने के लिए कि खाने के कुछ चाहिए, पीने के कुछ चाहिए, और क्या होना पूछने को, तो वजद इंदहा रिज़्क़ा, कुरान बयान करता है कि उनके पास बेमौसम के तरह तरह के फल। ये बात देखकर खुद एक नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तअज्जुब में सवाल करते थे। किससे? हजरत मरियम से। अन्ना लकी हादा, ये जुमला कुरान का है, अन्ना लकी हादा, या मरियम ये सारी चीज़ें तुमको कहाँ से मिली? तो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब किस तरह दी मालूम? कभी एक 5 साल के बच्चों को पूछना, उसके सर पे टोपी है, बेहतरीन टोपी, बहुत कीमती टोपी। हम पूछते कि हम तो बेटा ये टोपी तुमने कौन दी? तो फौरन क्या बोलते? अरे अब्बू ने दी, अरे मामू ने दी, मेरा अब्बा है, मामा है, भैया है, बहुत कुछ है। बेझिझक बोलते नहीं बोलते? बेझिझक बोलते। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बेझिझक यूं बोली, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की तरफ से है। और आगे अपने रब की सिफात बयान की, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहते हैं बेहिसाब रोजी देते हैं। अल्लाह जिसे चाहते हैं बेहिसाब। अब हमारे ज़िम्मे में क्या है कि हम नमाज को सही करें। उस नमाज को सही करने के लिए चंद बातें हैं। नमाज से पहले कुछ काम है। तयम्मुम हमें समझना है, वज़ू का तरीक़ा समझना है, गुस्ल का तरीक़ा समझना है, ये पहले की बात है। अब नमाज में 2 चीज़ है, एक नमाज की जो हालतें हैं, क़याम किस तरह है, हाथ किस तरह उठाना वगैरह 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 वगैरह, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। एक दिन 2 दिन पहले से मैं आपको ऐलान करूंगा कब वो दिन होगा, जिसमें यहाँ मस्तूरात है, और हम उन दिनों में पूरे मस्तूरात गोरखपुर को जमा करते हैं ताकि कम से कम उनको नमाज का तरीक़ा भी मिले। इसलिए अब मैं आपको नमाज के सिलसिले में चंद बातें करूंगा। जैसे कि कल मैं इशारा किया था सफ़ा नंबर 26 में सलात यानी नमाज, और उसमें मैंने ये लिख दिया है कि 2 रकात सलात में नमाज में 60 मसाइल है। उसमें से नंबर 1 हाथ उठाना सुन्नत। अब हाथ उठाने के तरीका मर्दों का मस्तूरात वो इंशाल्लाह हम बताएंगे। नंबर 2
तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज। इसको अब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहला हरफ देखिए, ये अलीफ है। आप लोग बोलते क्यों नहीं? अब तो आपको बोलने की बारी, मेरा बोलना खत्म, सारी बातें हो गई। पहला हरफ क्या है? अलीफ है। उस पर क्या है? तो फिर अब इसको हम हमजा बोलेंगे। समझ लीजिए आज का सबक बहुत अहम है। उसके बाद ये क्या है? लाम है, वो खाली है। उसके बाद ये क्या है? ये भी लाम है। उस लाम के ऊपर क्या है? तशदीद वाले हरफ को, तशदीद वाले हरफ को 2 बार पढ़ेंगे। तशदीद वाले हरफ को 2 बार पढ़ेंगे। एक बार पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमजा लाम ज़बर अल, फिर बोलिए। अब एक बार अपनी हरकत से, और अपनी हरकत क्या है? खड़ा ज़बर है, और खड़ा ज़बर को किस तरह पढ़ना? एक अलिफ के बराबर। एक बात। दूसरी बात, अलिफ लाम लामहा, अलिफ लाम लामहा, ये लफ्ज़ अल्लाह, 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 अलिफ लाम, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। ये भी लाम है, लेकिन वो लफ्ज़ अल्लाह का नहीं है, साथ है। क्यों है? अब उसका चक्कर में जाना नहीं है। ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, ये लफ्ज़ अल्लाह का, और लफ्ज़ अल्लाह का लाम कभी पुर कभी बारिक, अलिफ कभी पुर, रो कभी पुर, और लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी कभी पुर। कब पुर? जब लाम से पहले ज़बर हो। कब पुर? जब लाम से पहले पेश हो। कब बारिक? जब लाम से पहले ज़ेर हो। तो यहाँ क्या करेंगे? पूर पढ़ेंगे। खींचेंगे क्यों? खड़ा ज़बर है। पूर क्यों? कि पहले ज़बर है। लाम खड़ा ज़बर अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अब उसके बाद वाला हरफ क्या है? हा के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर। अब यहाँ ज़रा हम कुछ सोचेंगे, आप जवाब देंगे। हमज़ा के ऊपर पेश है। मैंने आपको बताया कि ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने का 3 तरीक़ा, या तो हम खींच कर पढ़ेंगे, या तो हम मिला कर पढ़ेंगे, या तो हम जल्दी पढ़ेंगे। अब यहाँ हम ज़रा देखेंगे खींचना है, मिलाना है, या जल्दी पढ़ना। अब सबसे पहले बात आप मुझे बता दे, क्या हम पेश को खींचेंगे? जी क्यों नहीं? आज यही तो बात आपको बोलना है। अगर ये जवाब देंगे ना तो हमें समझ में आ गया कि आपको कुछ आ रहा है। यही खामोश हो गए तो मैं गया तो गया। बोलेंगे आप, हम पेश को नहीं खींचेंगे चूंकि पेश के बाद जज़्म लगाव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, क्या हम पेश को हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे? क्यों नहीं? चूंकि जज़्म और तशदीद भी नहीं, तो पेश को खींचना नहीं, पेश को मिलाना। तो क्या करेंगे? जल्दी पढ़ेंगे, चूंकि ये पेश किस में से है? 5 में से है। 5 में कौन है? ज़बर ज़ेर पेश वाउलिन यालिन है। तो हम जल्दी पढ़ेंगे। हा पेश हु, अल्लाहु, अल्लाहु,
हमजा के ऊपर, काफ के ऊपर, काफ के ऊपर जज़म वाले हरफ को। अब जवाब देंगे, पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाले हरफ को, जज़म वाले हर्फ को, जज़म वाले हर्फ को, हमजा काफ ज़बर अक। फिर बोलिए, फिर बोलिए। बा के ऊपर, जवाब दीजिए, बा के ऊपर और रा के ऊपर, रा के ऊपर कैसे पढ़ेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। और एक बात, रा के ऊपर तो बारी के पूर्व, कैसे पूर्व भाई? उससे पहले जबर है, रॉ को पूर्व पढ़ेंगे चूंकि उससे पहले जबर है, और रॉ को मिलाकर पढ़ेंगे चूंकि इस पर जज़म है। बा रॉ जबर बर, बर पूर्व करना, बर बर, जबान को यूं मोड़ना, बर बर। अकबर, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किताब में देखिए, नंबर 1 हाथ उठाना सुन्नत, नंबर 1 हाथ उठाना सुन्नत। नंबर 2 तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहना फर्ज। नंबर 3 हाथ बांधना सुन्नत। नंबर 4 साना पढ़ना। कल हम दुआए साना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कुरान पाक पढ़ने का तरीका क्या है। जब आप कुरान पाक कोई भी आयत को पढ़ना शुरू करेंगे, ज़बर से मुलाकात होगी तो हम अलिफ को तलाश करेंगे, ज़ेर से मुलाकात तो फिर हम जज़म वाला या को तलाश करेंगे, पेश से मुलाकात तो जज़म वाला वाव को तलाश करेंगे। अगर ये सारे चीज़ें हैं तो खींच कर पढ़ेंगे, अगर वो नहीं तो फिर जज़म तशदीद को तलाश करेंगे, है तो मिला कर पढ़ेंगे, वो भी नहीं तो फिर जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक बार हम इसकी ईसीजी करेंगे, ध्यान दीजिए। हमजा लाम ज़बर अल, अल, इसको हमने कैसे पढ़े? मिलाकर, मिलाकर। क्यों? किस में से? 2 में से। आगे लाम खड़ा ज़बर लो, इसको हम कैसे पढ़े? खींच कर। वो किस में है? अच्छा, ये 3 ही में बोल दीजिए। कैसे बोलेंगे? ये अलिफ मादा ही तो खड़ा ज़बर है, तो दूसरे को हम खींच कर पढ़ेंगे। ये किस कायदे में? इसमें गया। लाम खड़ा ज़बर लो, हा पेश हु, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। ये किस में गया? 5 में गया। अल्लाहु, हमजा काफ ज़बर अक, ये किस कायदे में गया? क्यों? बा रा ज़बर बर, ये किस में गया? क्यों? समझ लीजिए, मुकम्मल कुरान इसी 3 ही कायदे में चलेगा इंशाल्लाह। फिर आसान होता नहीं होता। और 1 2 3 दिन मैं आपको यही कायदा समझाऊंगा। नमाज के अंदर की दुआ, आइंदा कल दुआए सना बहुत अहम है, बहुत। अब कल सुबह ही दुआए सना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी पहुंचना, लेट नहीं करना। अब इसको जरा एक बार और समझ लीजिए। हमजा लाम ज़बर अल, ये कायदा नंबर 2 में गया, गया गया। लाम खड़ा ज़बर लो, ये समझ लीजिए कि कायदा नंबर 1 में गया। हा पेश हु, ये कायदा नंबर 3 में गया। अल्लाहु,
حمزہ کاف زبر اک کس میں گیا؟ دو میں گیا. با را زبر بر کس میں گیا؟ دو میں گیا. یا تو ایک ہوگا یا تو دو میں ہوگا یا تو تین میں ہوگا یا تو ملا کر یا تو کھینچ کر یا جلدی ملا کر کھینچ کر جلدی پورے قرآن پاک کو اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اکبار بولیں گے تو کسی کتاب میں میں دیکھا تھا اکبار وہ شیطان کا نام ہے. آزان میں شیطان کو بلا رہے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کا ترجمہ معلوم؟ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے بڑے ہے. اور اگر اس کو پڑھیں گے اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑے ہے. مؤذن پوچھ رہے گاؤں والوں سے اس کو جب کب ختم ہوگی؟ ابھی چھٹی ہوگی نوکری ابھی ختم. کیا پوچھ رہے وہ گاؤں والے سے پوچھ رہے آزان میں کیا اللہ سب سے بڑے ہے؟ کس طرح آزان دے رہے اللہ اکبر کیا اللہ سب سے آزان ہوگی؟ پٹائی تو ضرور ہوگی. آپ کے قریب کے یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے نورانی قاعدہ شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تیار فرمائی. میں 2000 سن میں حضرت کے پاس آیا کرتا تھا. اسی وقت تو اس کتاب کی مجھے اجازت ملی بنگلہ زبان میں. پھر ابھی یہ کتاب 8 زبان میں ہے. چھوٹی کتاب 13 زبان میں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے آزان دینے والے سیکھ کر دینا چونکہ کل قیامت کے دن تمہاری گردن اونچی ہوگی مطلب عزت اونچی ہوگی جب آزان سیکھ کر دو گے. اور آزان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہو چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو کل قیامت کے دن یہ سارے چیزیں گواہی دے گی. وہ آدمی ہے جو دنیا میں لوگوں کو نماز کے طرف ہاں بہت عزت اونچی ہوگی. اس لیے ہم مؤذنوں سے کہتے ہیں اجی ہم مؤذن کو کیوں کہیں سب کو کہتے ہیں کہ آزان دیں تاکہ ہر چیز ہمارے لیے حق میں گواہی بنے. اور آزان دے تو سیکھ کر دینا سیکھ کر دینا. ہاں سیکھیں گے انشاءاللہ. آزان بھی سیکھیں گے تکبیر بھی سیکھیں گے. نماز کا طریقہ تو ہم نے شروع کر دیا. وضو غسل تیمم بھی ہم سکھائیں گے. وضو کا طریقہ مرد مستورات میں تھوڑا فرق ہے. غسل کا بھی فرق ہے. تیمم میں بھی فرق ہے. اور نماز میں تو ہے ہی ہے کھڑے ہونے میں اور رکوع میں اور سجدہ میں اور جانے میں آنے میں اور بیٹھنے میں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں میں پریکٹیکل بتاؤں گا انشاءاللہ. 1-2 دن پہلے میں کوئی تاریخ طے کر دوں گا. اسی دن آپ خود آئیں گے دوسروں کو دعوت دیں کہ کم سے کم نماز کا طریقہ تو سیکھ لیں. مستورات بھی سب کو دعوت دیں گے. وہ کب میں انشاءاللہ 1 دن پہلے بتاؤں گا انشاءاللہ. آئندہ کل سے ہم 2 کام کریں گے. نماز بھی سیکھیں گے اور قرآن بھی سیکھیں گے. چونکہ یہ وہ 2 چیز ہے. سائیکل کے کتنے پہیہ ہے؟ دونوں میں سے ضروری اجی ٹھیک سے بولیے. اچھا بہت چالاک ہو گئے. ہاں کوئی اگر کہتے سامنے والا تو میں اس کے پیچھے کا کھول لوں گا. اور کوئی کہے کہ پیچھے والا زیادہ ضروری تو سامنے کا نکال دوں گا. اور آپ نے بولے دونوں ضروری تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا. لیکن سمجھنے کی دونوں کیا ہے. ایک ایمان والوں کے زندگی میں 2 چیز ہے. ایک نماز ہے اور ایک کلام ہے. ایک نماز ہے یہ قرآن ہے. جیسے زندگی کے 2 پہیہ ہے. جس طرح سائیکل منزل کو پہنچاتا ہے اگر یہ 2 چیز کسی ایمان والوں میں ہے انشاءاللہ یہ 2 چیز اس کو جنت کو پہنچے گی. قرآن وہ دولت ہے جو قبر میں بھی ساتھ رہے گا. قرآن وہ دولت ہے جو میدان محشر میں اللہ سے جھگڑے گا. اللہ یہ وہ بندہ ہے جو رات کو سوتا نہیں تھا میں اس کو رات میں سونے نہیں دیتا تھا. آج اگر اسے آپ جنت نہیں دیں گے تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا. وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. قبر کا ساتھی کیا ہے؟ قرآن ہے. ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. نماز کو صحیح کرنے کے لیے کیا صحیح کرنا؟ قرآن ہے. اور نماز سارے مسائل کا حل ہے. روزی کا حل نماز ہے. قبر کے سوالات کا حل نماز ہے. میدان محشر میں اول حساب نماز ہے. جنت کی چابی بھی سارے مسائل کا حل نماز کا حل قرآن ہے. ہدایت کا حل قرآن ہے. آری بس سمجھ میں. اس لیے دوستو
इस वक्त हमें सब कुछ छोड़कर कुरान से ताल्लुक़ जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हम भी नियत करें कि हम मौत से पहले पहले कुरान को सीखेंगे और पूरे दुनिया वालों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबके जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, हमें हलाल रोज़ी अता फरमाए, हराम रोज़ी से हिफाजत फरमाए, हराम रोज़ी से हिफाजत फरमाए, दुनिया में चैन सुकून राहत और आराम और दीन पर चलना नसीब फरमाए। मौत जब आए तो ईमान पर अल्लाह हमारी मौत अता फरमाए। बस यही दुआ हम चाहते हैं, बस अल्लाह हमें उसी वक्त बुला ले जब अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए। अल्लाह हम सब को कबूल फरमाए, हमारे मस्तूरात को भी कबूल फरमाए। पता नहीं काज काम को छोड़ कर भाग के क्लास में भी आती है और आपको वक्त पर चाय भी मिलती है। क्या है उनके कमालात में नहीं है? आप तो आते हैं और सीधा जाके पीते हैं, वो आती भी है और पिलाती भी है। नहीं बस समझ में आ रही? चूँकि उसके पहले चाय आगे पीछे बनानी पड़ती है। तो अल्लाह उनको ज़्यादा दौलत और क्या बोले उसकी उजरत अल्लाह अता फरमाए कि वो वक्त पर मेहनत से आती भी है और हमारे कामों को संभालती भी है। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।